हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जिसको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्वेस्टिंग के दुनिया में सफल होना है तो इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टिंग में जो शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे हम लोग जो एज के हैं, जो 20 के एज के हैं, और इन्वेस्टिंग के दुनिया में जो जितना जल्दी आ जाए उसके लिए तो उतना ही अच्छा रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुल 7 पॉइंट। अगर इस 7 पॉइंट को कोई भी व्यक्ति और कोई भी इनिशियल जो कि शुरुआत करने वाला है, अगर वो इस 7 पॉइंट को अगर पूरी तरह समझ जाए तो उसको किसी दूसरे के वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है जिसको हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले जब हम लोग शेयर मार्केट में आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ये शेयर क्या होता है। तो शेयर वो चीज़ होती है जो एक कंपनी अपने जो जो कंपनी होती है वो क्या करती है कि कुछ शेयरों को अपने कंपनी के इक्वल कर लेती है। यानी कि मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है और वो कंपनी ने अपना क्या किया कि टोटल 100 शेयर बना दिया, और उस अगर 100 शेयर में कोई व्यक्ति अगर 50 शेयर खरीद लेता है, उसमें से अगर 50 शेयर खरीद लेता है तो उसका इस कंपनी में 50% ऑनरशिप हो जाएगा। तो इससे पहले कुछ चीज़ें समझते हैं कि कंपनी अपना शेयर क्यों लोगों में बांटना चाहती है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है और वो क्या करती है कि अपना 100 शर्ट बनाई और उसको मान लेते कि हर एक शर्ट का दाम था 100 रुपीज़, और उसका जो पूरा शर्ट था वो बिक गया। तो उसको कितना मिला? लगभग 10,000 के आसपास उसको मिला। तो क्या होता है कि कोई अदर व्यक्ति आता है, क्योंकि उसके पास कोई 100 शर्ट था, वो आता है बोलता है कि हमको 200 शर्ट चाहिए। तो अभी ये कंपनी क्या चाहेगी कि मेरे पास तो फंड है ही नहीं, मेरा तो कुछ पैसा है ही नहीं, तो मैं कैसे 100 मतलब कि बहुत ज़्यादा बना लूँगा। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो कंपनी है वो पैसा पैसा जुटाना चाहती है बैंक के थ्रू या लोगों के थ्रू। तो इसीलिए वो क्या करती है कि वो अपना एक शेयर बनाती है, और वो जो शेयर जो डिसाइड करता है वो सेबी के थ्रू होता है कि सेबी एक रेगुलेटेड है जो कि सारी जो शेयर मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड रहती है उन सारी पर अपना नज़र रखता है। तो ये जो कंपनी है ये क्या करती है कि अपना जो शेयर में जो कंपनी को बांटी हुई रहती है कि मेरे कंपनी का ये टोटल इतना शेयर है, इसको जो लोग जितना ज़्यादा खरीदेंगे उस आदमी का उतना ही मेरे कंपनी में ऑनरशिप बढ़ता चला जाएगा। तो इससे क्या होता है कि कंपनी का अपना पैसा जो नीड रहता है वो मिल जाता है, और उस व्यक्ति को उस कंपनी में ऑनरशिप मिल जाता है, और वह जो कंपनी है इस कंपनी में उतना % का मालिक हो जाता है। अगर हम लोग को इन्वेस्टिंग के दुनिया में आना है तो हम लोग को ये माइंडसेट लेकर आना है कि हम लोग किसी कंपनी में अपना ओनरशिप लेना है। ये खुद जो इन्वेस्टिंग के दुनिया में जो गॉड कहे जाते हैं, जो वारन बफेट सर जी है, वही कहते हैं कि अगर इन्वेस्टिंग के दुनिया में अपने आप को सफल मानना है, अपने आप को एक बड़ा इन्वेस्टर मानना है, तो हम लोग को मानना है कि हम लोग जिस कंपनी में शेयर ले रहे हैं उस कंपनी में मेरा ऑनरशिप है, और हम लोग ही इस कंपनी के ग्रोथ और लॉस में हम ही उसके जिम्मेवार हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट है कि हम लोग को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो जो इंडिया की जो जीडीपी है ये इसको इंडिकेट करने के लिए अगर मेनली देखा जाए तो इंडिया में 2 इंडिकेटर माने जाते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया और सेंसेक्स है। तो ये जो इंडिकेटर है इसी से ही जो मेनली देखा जाता है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो मार्केट में लोग जब ज़्यादा पैसा लगाते हैं और जब कंपनी का लगातार ग्रोथ होते चला जाता है तो उसका असर सीधे ग्रोथ पर, जो इंडिया का ग्रोथ रेट है उस पर बढ़ता है, और इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ता चला जाता है। और जो निफ्टी और सेंसेक्स होता है इसमें इंडिया की टॉप जो कंपनी है वो लिस्टेड रहती है। तो इसी पर जो इंडिया के जो ग्रोथ रेट है वो निर्भर करता है। और वहीं अगर बात करें कि जो ग्रोइंग जो कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है, वो अगर यूएसए की बात किया जाए तो वहाँ पर लगभग 40 से लेकर 50% लोग इन्वेस्टिंग के दुनिया में लगे रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो मेरा कंट्री है जहाँ पर लगभग 3 से 4% ही जो लोग हैं वो इन्वेस्टिंग के दुनिया में है। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ के लोग कितना इन्वेस्टिंग में पैसा लगाने से डरते हैं। तो इसको भी हम लोग आगे आने वाले कुछ टॉपिक में इसको कवर करते हैं इसी वीडियो में
कि क्यों लोग, इंडिया के लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं और क्या ये करना जायज़ है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा जो पॉइंट है कि हम लोग शेयर मार्केट में कैसे अपना पैसा लगा सकते हैं और किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि आपके पास 3 चीज़ें रहना बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और किसी बैंक में आपका अकाउंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों अगर आपके पास है तो आप लोग ऑनलाइन के थ्रू ही एक ऐप है, 2-3 ऐप है, तो जो मैं यूज करता हूँ वो बता रहा हूँ, जीरोधा है, जिसमें आप लोग अपना पैसा लगा सकते हैं। और शुरुआत में आप लोग को 300 का चार्ज देना पड़ेगा। और अभी लॉकडाउन के चलते हो सकता है कि आप लोग को टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए और आपका जो अकाउंट है अप्रूव होने में। मेरा लगभग 30 से 14 डे लग गया था। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग का हो सकता है जल्दी हो जाए, क्योंकि अभी धीरे धीरे जो बाज़ार है वो खुल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। तो चौथा पॉइंट है कि हम लोग अपना बेस्ट शेयर कैसे चूज करें। तो बेस्ट शेयर चूज करने के लिए मेनली 4 पॉइंट पर ध्यान दिया जाता है। पहला है फाउंडेशन, दूसरा है मैनेजमेंट, तीसरा है डेप्थ और चौथा है मोनोपोली। अगर ये चारों पॉइंट अगर आप लोगों ने किसी कंपनी के बढ़िया से चेक कर लिए तो आप लोग इन्वेस्टिंग की दुनिया में सफल हो सकते हैं। तो ये जो चारों पॉइंट है इसको हमने पिछले के वीडियो में इसको कवर कर चुके हैं। तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और आने वाले वीडियो में भी इसके बारे में बहुत बढ़िया से विस्तार से डिस्कशन किया जाए। तो इसके लिए डिस्कशन किया जाएगा, तो इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे आने वाली जो वीडियो होगी उसको आप लोग को सीधे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला जो पॉइंट है रिस्क, रिटर्न और नॉलेज। तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्क के। तो रिस्क में अगर देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही कोई शेयर पिक कर लेता है तो उसका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो काफ़ी हाई हो जाता है। और कोई वैसा व्यक्ति जो फाउंडेशन, मैनेजमेंट, डेप्थ और उस कंपनी का मोनोपोली देखकर अगर चेक करता है तो उसका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो हम लोग क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं कि रिस्क है ही, थोड़ा है या ज़्यादा रिस्क है ही। तो इसका अगर साफ भाषा में हम कहें तो इसका है कि हो सकता है कि अभी वो कंपनी काफ़ी अच्छा हो, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि कोई वो उस कंपनी में स्कैम हो जाए। अभी तो सब चीज़ ठीक चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में कोई अगर स्कैम हो जाता है तो आपका पूरा पैसा डूब भी सकता है। लेकिन अभी सेबी का बहुत ही बड़ा रूल आया है कि अगर 1 लाख से आप लोग को ज़्यादा लॉस होता है तो वो जो कंपनी है वो आपको रिकवर करेगी। वही अगर बात कर रहे कि क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए बहुत पढ़ा लिखा रहना ज़रूरी है, तो ये जो सवाल है ये सीधे पूछा गया वारन बफेट सर से, जो कि इन्वेस्टिंग के दुनिया के गॉड माने जाते हैं। तो उन्होंने साफ भाषा में कहा था कि आप लोग को केवल सिंपल मैथ कैलकुलेशन आना चाहिए, इसके लिए कोई भी बड़ा इकोनॉमी या फाइनेंशियल में बहुत बड़ा डिग्री लेना ज़रूरी नहीं है। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि जो इंडिया के लोग हैं वो जो इन्वेस्टिंग की दुनिया है इसमें क्यों ज़्यादा लोग नहीं आ पाते हैं। लगभग अगर देखा जाए तो 3 से 4% ही लोग इस इन्वेस्टिंग की दुनिया में आते हैं। तो इसका साफ रीज़न है कि बहुत ऐसे स्कैम हुए हैं शेयर मार्केट में, जिससे लोगों को भारी नुकसान हुआ है और कई लोग सुसाइड भी किए थे। अगर देखा जाए एक स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम, जिसमें क्या हुआ था कि किसी बैंक से लोन लेकर उससे शेयर खरीद कर किसी कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा दिया गया था और अचानक वो कंपनी डूब गई थी, जिसके कारण लोगों को भारी नुकसान हुआ था और कई लोग सुसाइड भी किए थे। तो उसमें क्या हुआ था कि लोगों ने उसका केवल शेयर का जो प्राइस देखकर उसको खरीदना स्टार्ट कर दिया था। तो इसीलिए हम लोग को इन्वेस्टिंग की दुनिया में सफल होने के लिए जो हमने 4 पॉइंट बताए उसी को देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है मैनेजमेंट, दूसरा है फाउंडेशन, तीसरा है डेप्थ और चौथा है मोनोपोली। अगला जो पॉइंट है, छठा पॉइंट है, शेयर मार्केट को क्या चीज़ें अलग बनाती है और क्यों इसमें लोगों को हाई रिटर्न और बाकी सब चीज़ों से इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो इसका अगर साफ भाषा में समझा जाए कि इसका रिटर्न क्यों हाई रहता है अदर टू, तो इसमें से साफ अगर देखा जाए तो ये है कि जो कंपनियां रहती है इससे जो इसका रिटर्न रहता है, जो कंपनी का रिटर्न रहता है वो बैंक के रिटर्न से क्यों हाई रहता है। तो कई कंपनियां रहती है जो बैंक से लोन ली रहती है और बैंक जो लोन देता है वो लगभग 6 से 7% के आसपास देता है। तो जो कंपनी है अगर वो
6 या 7% से अगर ज़्यादा रिटर्न नहीं देगी तो फिर उसका जो प्रॉफिट है वो होगा ही नहीं। तो इससे तो ये इंडिकेशन तो मिल ही रहा है कि जो कंपनी का जो रिटर्न है वो बैंकों के जो रिटर्न है उससे ज़्यादा होगा अगर वो कंपनी डूबी नहीं तो। और जो शेयर मार्केट में जो सबसे जो बड़ा लाभ होता है आदमी को वो होता है कंपाउंडिंग का, और कंपाउंडिंग का लगभग आठवां अजूबा पे माना जाता है इस वर्ल्ड का। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने एक साल में 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो अगले साल लगभग 100 का अगर 10% मानते हैं कि रिटर्न मिल रहा है तो 100 का 110 हो जाएगा, और उसके अगले साल क्या होगा 110 पर अब आप लोग को 10% का रिटर्न मिलेगा। तो ये देखने में लग रहा है कि 10%, लेकिन आने वाले समय में 1% कंपाउंडिंग में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है, और ये आपको जीरो से हीरो भी बना सकता है। अब हम लोग लास्ट में बात करते हैं कि कौन कौन से बुक है जिसको हम लोग को इन्वेस्टिंग के दुनिया में आने से पहले पढ़ना चाहिए, और आ गए है तो इन जो बुक हो इन लोग को समझना चाहिए। तो वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और इस बुक को अगर कोई व्यक्ति अगर बढ़िया से समझ ले तो लगभग बेसिक उसका जो बेसिक है वो वहीं से मजबूत हो जाता है। और एक लास्ट में मैं आप लोग को प्रो टिप देना चाहूँगा कि ये एक ऐसा टिप है जिसको हम लोग बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं कि किसी कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ रहा है या वो उस कंपनी ग्रोथ हो रहा है नहीं। तो इसके लिए साफ एग्जांपल है कि जो हम लोग किसी दुकान में जाते हैं तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि किस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिक रहा है। वो अगर उस कंपनी का वो जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिक रहा है तो उस कंपनी का ग्रोथ निश्चित ही हो रहा है। तो अगर इन सारी जो पॉइंट है हमने डिस्कस की, लगभग 7 पॉइंट डिस्कस किया, तो अगर इस 7 पॉइंट को कोई व्यक्ति अगर बढ़िया से समझ ले तो इन्वेस्टिंग की दुनिया में वो आसानी से सफल हो सकता है और इन्वेस्टिंग के दुनिया में एक अच्छा लर्नर बन सकता है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।